नायब जी से पहले भी माननीय मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिन योजनाओं का लाभ अभी तक नीचे विस्तार उसका होना शुरू हो गया है। पोर्टल बनाना, पोर्टल पे आम आदमी को लेके जाना, लोगों का रुझान अब पोर्टल के प्रति, ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके प्रति होना शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को भी लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल होगा, मगर मुश्किल काम को भी आसान बनाने के लिए सरकार ने अडिग होके कुछ दृढ़ संकल्प लिए कि भाई हम लोग जमाने के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग पीछे रह जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके उन्होंने तय किया कि हम लोग इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। और सबसे ताकतवर देश अगर बनाना है तो दुनिया में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम उस टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं पीछे ना रह जाएं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करके घर बैठे ही सुशासन प्राप्त करें। इसलिए जो योजनाएं बनी थी, चाहे वो पंचायत विभाग की हो चाहे कोऑपरेटिव विभाग की हो, वो योजनाएं पाइपलाइन में भी हैं, कुछ ज़मीन पर भी उतर गई है, कुछ ज़मीन पे उतरने वाली है। नहीं, जब तक लोकसभा का चुनाव भी नहीं आया था, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत पहले 9 बार सम्मन भेजे उसको कहा ईडी ने कि भाई तू आ जा, पेश हो जा, अगर तेरे को कोई दिक्कत ना है, अगर तू चोर नहीं है, अगर तूने कोई बदमाशी नहीं की है, तो अगर साफ सुथरा आदमी है तो जाके पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी। और हम कौन होते हैं ठोकने वाले? बीजेपी ने थोड़ा ठोका है, ये तो इसके कारनामे ने ठोका है। अब संविधान तो भाई सब सबके लिए एक जैसा ना, कानून तो अपना काम करेगा। अब ये कहे कि लोकसभा चुनाव के ध्यान में आते नहीं भाई, पिछले 1 साल से उसको ईडी बार बार सम्मन भेज रहा है, कह रहा है भाई तू आकर ना अपनी सफाई तो दे दे। ये जो तेरे चोर बैठे हैं भीतर, सतेंद्र जैन, ये मनीष सिसोदिया, ये जो दूसरा संजय सिंह है, और जिनके तू के कविता से लेकर जिन गेला तेरी 60 गांठ है, उसकी सारी चीज हमारे पास है। अगर ये गलत है तो तू आकर ना खारिज कर दे। मान लीजिए कि भाई पुलिस हमारे दबाव में आके इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दे, मान लीजिए एक बारी, हम लोग ऐसा घटिया काम करते नहीं, फिर भी मान लो मूलधन 100 रुपये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कर भी दिया तो भाई इस देश का न्यायालय तो हमारे अधीन नहीं है, वो तो एक स्वतंत्र वो है, और ईडी भी एक स्वतंत्र एजेंसी है, और इस स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने का राइट है। और ये भी बता दूं मैं आपको, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ ना ईडी में कोई मामला दर्ज कराया, ना सीबीआई में कोई मामला दर्ज कराया। जब इन चोरों ने अति कर दी थी, लूट लूट के इस देश को कंगाल कर दिया था, तब हम लोग तो सड़क पर उतर के इनका ये विरोध किया करते कि भाई ये बदमाश हैं, चोरी की, इन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए हैं, इनको पकड़ो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते ही अपने ही नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के सीबीआई को उन्होंने वो इंक्वायरी सौंप रखी थी। इंक्वायरी सौंप भी दी, सौंपने के बाद उसकी उन्होंने जांच नहीं होने दी। ये जांच ना होने देना, ये था संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में करके चलाने का। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो ये कांग्रेसी ये कहा करते हमारे को तो जीतते ही कि भाई आप हमें चोर बताते हो, बदमाश बताते हो, हमारी जांच कराओ। हम कहते थे भाई किससे कराएं? ईडी से करा लो, सीबीआई से करा लो, मुकदमे इनके दर्ज थे। ये कहा करते हम लोगों को भी जांच करा लो, जिसने कहा ईडी से करा लो हमने उसको ईडी से करा दी, जिसने कहा सीबीआई से करा हमने सीबीआई से करा दी। और जब होगी जांच तो मुकदमे तो उन्हीं के दर्ज थे, उन्हीं की सरकारों में दर्ज थे। अब उनकी चोरी पाई तो पकड़ में आ गए। अब कह रहे हैं कि भाई ये तो दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। भाई हम किसी दुर्भावना के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम तो इस देश का कानून ठीक में और असल में अपना काम कर रहा है। ये इस देश की जनता को बता रहे हैं कि भाई आप लोग अब चिंता नहीं करो, जो भी आदमी इस देश के गरीब आदमी के पैसे को ऐसी पॉलिसी बना के खाएगा पता भी नहीं लग गए,
ऐसे तमाम लोगों को सरकार की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो हाथ उनके खुले हैं, वो किसी को बख्शेंगे नहीं और